Hello guys, welcome to K1 Study Smart. सी MTS सिलेबस एग्जाम पैटर्न पे है सिलेबस की जो न्यू पैटर्न 2023 पे है। तो ये है जीके जीएस का इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। तो फर्स्ट है भारत की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात क्या है। तो प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होती है यहाँ पे। नेक्स्ट है निम्न में से किस पार्टी का पूर्व भारत का प्रवेशद्वार माना जाता है। इनमें से किसी पार्ट का पूर्व को भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो कोलकाता को एक पूर्व द्वार माना जाता है पोर्ट का। नेक्स्ट है इलाहाबाद प्रशासित में किसकी उल्लेख मिलता है। इलाहाबाद प्रशासित में किसका उल्लेख मिलता है। तो ये है समुद्रगुप्त का मिलता है। समुद्रगुप्त का इलाहाबाद का प्रशासित का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है मालवा सांस्कृतिक लिंग में से किससे संबंधित है। मालवा सांस्कृतिक किससे संबंधित है। ये ताम पोषण युग से संबंधित है। मालवा संस्कृत लिंग किससे संबंधित है। ताम पोषण युग से संबंधित है। किस वर्ष की आयु में सभी बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की संबंध में नए अनुच्छेद 21A का वर्ष भारत संविधान की संशोधन में माध्यम से जोड़ा गया है। तो ये होगा 86वीं संशोधन में 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कम से मुफ्त शिक्षा अनिवार्य शिक्षा के संशोधन किया गया था 86वीं संशोधन में किया संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है मालदीव और लंका में अभियान दल भोजन वाले भारतीय दक्षिण का शासक कौन थे। देखिए तो चोल बोलते हैं। चोल जो है मालदीव और लंका में अभियान दल भोजन के दक्षिण भारत का शासक थे। चोल थे। नेक्स्ट है राजनीति के कौन सा निर्देशक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावा देने के संबंधित 51 में दिया है। आर्टिकल 51 में दिया है निर्देशक सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट भारत और राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी। तो 1885 में बॉम्बे में हुई थी पहली बैठक। बोले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी। 1885 में हुई थी बॉम्बे में। नेक्स्ट है सैंडल चौट कहाँ स्थित है। सैंडल चौट कहाँ है तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। सैंडल चौट कहाँ है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सैंडल चौट स्थित है। हिमालय में कितनी अनुदैर्घ्य समांतर श्रेणी में है। 3 में। हिमालय में कितनी अनुदैर्घ्य समांतर श्रेणी में है तो ये है 3 श्रेणी में है। नेक्स्ट चंपारण सत्याग्रह भारत में निम्न किस राज्य में हुआ है। तो चंपारण सत्याग्रह भारत के चंपारण में बिहार में हुआ था। नेक्स्ट बोर्ड डोगरी मैथिली और संथली भाषाओं को किस भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। कब जोड़े गए थे। ये 2004 में मैथिली और डोगरी भाषा को जोड़े गए थे। 8वीं संविधान में 2004 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि उच्चतम न्यायालय की को अपना न्यायिक क्षमता से अलग सलाहकार क्षमता में 2 वर्गों में मामले में अपना राय व्यक्त करने की आवश्यकता हो सकती है। तो अनुच्छेद 143 माने 143 पर किया गया संविधान के अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अपने न्यायिक क्षमता से अलग सलाहकार क्षमता में 2 वर्गों में मामले में अपना राय व्यक्त करने की आवश्यकता है। अनुच्छेद 143। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में उष्णकटिबंधीय वर्षावन में आज किया था। तो आसाम में। आसाम में भारत के निम्नलिखित राज्यों के उष्णकटिबंधीय वर्षावन ने आसाम किया था। नेक्स्ट स्मारक और उसके संबंधित राज्यों के सही संयोजन का पहचान करें। यह है छोटे इमावर उत्तर प्रदेश में है। देखो छोटे इमामवाड़ा कहाँ पे थे तो उत्तर प्रदेश में है इसका। जैसे भारतीय खेल के प्राधिकरण ने एक एथलीट और कोचों के लिए एक पहली साई स्थागित पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था। 2021 में किया गया था। 2021 में प्राधिकरण और एथलीट और कोचों के लिए पहला साई संस्थागत पुरस्कार शुरू किया गया था। कब 2021 में शुरू किया गया। नेक्स्ट है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SIO में स्थित है। तो ये पुणे में। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है तो ये स्थित है पुणे में स्थित है। नेक्स्ट स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लाल किले पर झंडा कौन फहराता है। तो राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री यानी भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं सर। नेक्स्ट प्रकाशित में 2 संपर्क करने वाले पदार्थों और प्रत्येक के अपवर्तनांक के बीच
सीएम या पृथ्वीकरण की सतह पर पार करने वाला प्रकाशित करने के लिए दिए गए पथ को बीच को संबंध कहा जाता है। तो सेलों का नियम कहते हैं, सेल्स का नियम करता है दो संपर्क करने वाले पदार्थों प्रत्येक अपवर्तन के बीच सीमाओं को प्रकाशित करने वाले को कहते हैं, सेल को नियम कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान में प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है? तो ये पालार पानी बोल देते हैं। निम्नलिखित में से किस राजस्थान में प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप पानी माना जाता है? ये पलार का पानी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन मानसून वन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये उष्णकटिबंध पर्णवर्ती कहते हैं। इनमें में से किस प्रकार के वनों का मानसून वन रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो उष्णकटिबंधी ये पूर्ण पानीपत वन कहा जाता है। क्रिटियर गांधी के पद के साथ कौन संबंधित है? फ्रंटियर गांधी के संबंध में किसका संबंधित है? खान अब्दुल गफर खान को कहा जाता है फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, सीमंत गांधी किसे का नाम है? तो सीमंत गांधी खान अब्दुल गफर खान का ही है। खान अब्दुल गफर खान को ही सीमंत गांधी का था और फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है इनको। लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन सा विख्यात है? तो प्लेयर्स नाइट एंगल्स। लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन सा विख्यात है? तो लो प्लेयर्स नाइट एंगल विख्यात है। नेक्स्ट, किस ग्रह को लाल तारा रेड स्टार के संज्ञा दी जाती है? किस ग्रह को लाल ग्रह रेड स्टार की संज्ञा कहा जाती है? तो मंगल ग्रह मार्स को कहा जाता है। रेड स्टार को मंगल ग्रह कहा जाता है। इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकल के किस पर्वत को चोटी में किया जाता था? रॉकेज को कहा था। उत्तरी अमेरिका के स्थित में माउंट मैकल को किस पर्वतों की चोटी को रॉकेट किया जाता है? तो रॉकेज कहा जाता था। कहाँ पे? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकल को पर्वत को चोटी को कहा जाता है, रॉकेज को कहा जाता है। नेक्स्ट, नीदरलैंड में समुद्र के लिए गए भूभागों को किस नाम से जाना जाता है? नीदरलैंड में समुद्री लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पोलॉल्ड के नियम से कहा जाता है, पोलॉडर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये टेम्स नदी के तट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट, टेम्स नदी कौन सा है? तो लंदन स्थित है, टेम्स नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय संघर्ष दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक कौन था? तो ये लोकमान्य तिलक था। केसरी समाचार पत्र थे, उनका संस्थापक थे लोकमान्य तिलक थे। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत का अंग्रेजी के अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? भगवद्गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला व्यक्ति चार्ल्स विल्किंस थे। चार्ल्स विल्किंस थे अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला, चार्ल्स विल्किंस थे और यूरोपियन में था। नेक्स्ट है, सिखों का पवित्र पुस्तक आदिग्रंथ का संकलन किसने किया था? सिखों का पवित्र पुस्तक आदिग्रंथ का संकलन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। सिखों का पवित्र पुस्तक आदिग्रंथ की संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। नेक्स्ट, करेंगे या मरोगे गांधी जी ने राष्ट्र के यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? राइट आंसर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। इंपोर्टेंट से, करोगे या मरोगे गांधी जी ने राष्ट्र का यह ग्रह मंत्र कब दिया था? तो ये जन आंदोलन दिया था, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। इंपोर्टेंट से। नेक्स्ट, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा था किसने? तो महात्मा गांधी का दिया था। और करोगे या मरोगे भी ये महात्मा गांधी जी ने किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारतीय अशांत की का जनक किसे समझा जाता है? भारतीय अशांत का जनक तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। भारतीय अशांत का जनक पूछा जाएगा तो किसे? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर वर्ड में सबसे लंबी कुंजी कौन सी होता है? तो स्पेस वार होती है। सबसे लंबी कीबोर्ड बोलते हैं स्पेस वार होता है। नेक्स्ट है, एक पौधे को किस हिस्से को में आलू के एक संशोधित के रूप में कहा जाता है? तो एक स्टॉम को कहा जाता है। स्टॉम एक पौधे है जो आलू को संशोधित करता है, स्टॉम बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक का कौन सा शाखा गुरु या संबंधित है? वैज्ञानिक की कौन सी शाखाएं जो गुरु से संबंधित है? नेफ्रोलॉजी से संबंधित है वैज्ञानिक की शाखा, ये नेफ्रोलॉजी को
संबोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट की दुनिया में www का क्या मतलब है? तो ये है वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इंटरनेट का फुल फॉर्म बोलते हैं www का मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। नेक्स्ट है, पौधे के किस भाग में हल्दी मिलता है? तो ये स्टेम में मिलता है, स्टोम में मिलता है। क्या है, किस भाग में हल्दी मिलती है? तो हल्दी के नीचे तना में होती है, स्टोम। नेक्स्ट है, पानी की गहराई मापने के लिए प्रयुक्त इकाई का नाम क्या है? पानी की गहराई को मापने के लिए प्रयुक्त इकाई को बोलते हैं फैथोमीटर को कहते हैं। फैथोमीटर से पानी की गहराई को मापा जाता है। इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैनो फ्रांसिस्को में था। सैनो फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय स्थापित किया था पहले बार। सैनो फ्रांसिस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो गदर पार्टी का मुख्यालय यहाँ पे पूछा जाएगा। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो सैनो फ्रांसिस्को में था। नेक्स्ट है, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल का वर्लिन का स्थापना किसने की थी? वर्लिन दल का स्थापना किया था चंपाकरमन पिल्लो ने किया था। चंपाकरण पिल्लो ने किया था 1914 में। भारतीय राष्ट्रीय दल का वर्लिन का स्थापना कब हुआ था? चंपाकरमन में पिल्लो में किया गया था। इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है, मंगल पांडे ने 1897 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। तो ये बैरकापुर में चलाई गई थी। राइट आंसर, मंगल पांडे पहली गोली जब पूछा जाएगा तो बैरकापुर में चला। मंगल पांडे पहला युद्ध कहाँ किया था? तो बैरकापुर में किया था 1897 में मंगल पांडे ने। नेक्स्ट है, अपने उपन्यास को आनंद मठ में विक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया था? तो सन्यासी विद्रोह में किया था। अपने उपन्यास में आनंद मठ में विक्रम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया था? तो सन्यासी विद्रोह में किया गया था। राइट आंसर है। भारत को एक राज्य का मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? तो ये म्यांमार में, म्यांमार में है राज्य मणिपुर। किस राज्य के सीमा से टच करता है? तो म्यांमार में करते हैं। इंपॉर्टेंस है, मणिपुर म्यांमार को टच करती है। नेक्स्ट, भारत के सार्वजनिक वर्षों वाला स्थान मानसिन राम किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में स्थित। भारत का सार्वजनिक वर्षा वाला स्थान है मानसिन, किस राज्य में स्थित है? मेघालय में स्थित। नेक्स्ट, राजस्थान की गंग नहर के पानी किस नदी पर प्राप्त होता है? तो सतलज नदी पर होता है। राजस्थान की किस गंग नहर के पानी में किस नदी पर प्राप्त होता है? तो सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी नदी किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित। नेक्स्ट है, देवबंद किस राज्य का है? तो ये गुजरात का है। किस राज्य का है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार सरोवर बांध किस राज्य में? तो गुजरात में स्थित है। यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ब्राजील स्थित अमेजोन बेसिन का वन कहलाता है? सेल्वेस को कहलाता है। ब्राजील स्थित अमेजोन बेसिन को कहा जाता है तो सेल्वेस को कहा जाता है। नेक्स्ट, अफ्रीका में एस्विन बांध किस नदी के तट पर स्थित है? तो नील नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, गांधी जी के सबसे पहले राष्ट्रपति किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने किया। राष्ट्रपति सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने किया था गांधी जी को राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, बंगाल में राज्यसभा के इतमारी बंदोबस्त स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल में राज्यसभा को इतमारी और बंदोबस्त स्थायी किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस में लागू किया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंस में रेतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो मद्रास में रेतवाड़ी प्रणाली किया था थॉमस मेनरो ने किया था। थॉमस मेनरो ने ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंट ने रेतवाड़ी की शुरुआत की थी। कौन सा था? थॉमस मेनरो ने किया था। नेक्स्ट, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये वैरन हेस्टिंग थे। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वैरन हेस्टिंग थे। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वृहद ज्वार उस समय को आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य सीधे रेखा में आते। देखो, पृथ्वी में ज्वार ग्रह कब लगता है? जब पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के बीच सीधी रेखा में आ जाती है। तो दो क्या, सिंपल क्या है, पृथ्वी नीचे और
चंद्रमा ऊपर, दोनों के बीच में आ गए तो क्या होगा, हो जाएगा तो सूर्य ग्रहण एक होगा, तो सीधे रेखा में आ जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, किस देश में ट्यूलिप को खेती को सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो किस देश में ट्यूलिप की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो यह नीदरलैंड में प्रसिद्ध है। नीदरलैंड में ट्यूलिप की खेती के लिए कहा जाता है या प्रसिद्ध है वहाँ पे। भारत में प्रथम जल विद्युतीय शक्ति के केंद्र की स्थापना कब तथा कहां पर की गई थी, तो 1902 में शिव समुद्रम में किया था। भारत की प्रथम जल विद्युतीय शक्ति केंद्र की स्थापना कब कहाँ किया गया था, 1902 में शिव समुद्र में की गई थी। नेक्स्ट, अरविंद घोष किस मामले में गिरफ्तार किया गया था, अरविंद घोष किस मामले में गिरफ्तार किया था, अलीमपुर बम मामले में अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरोध रजिस्ट्री किया गया था, तो भगत सिंह के द्वारा। लाहौर षड्यंत्र मामले में किसके विरोध में रजिस्ट्री गिरफ्तार किया गया था, तो भगत सिंह के दौरान किया गया था। नेक्स्ट, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी पर कब चढ़ाया गया था, फांसी पर चढ़ाया गया था 23 मार्च 1931 को चढ़ाया गया था। भगत सिंह, राजगुरु को, सुखदेव को फांसी को कब चढ़ाया गया था, 23 मार्च 1931 को चढ़ाया गया था। इंपॉर्टेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह था, बहादुर शाह था एक अंतिम मुगल शासक था, बहादुर शाह कौन सा था, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह था। नेक्स्ट है, 1897 में विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, देखो 1897 में विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कानपुर के गदर के नेतृत्व में किसने किया था, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था, नाना साहेब ने किया था। नाना साहेब ने कानपुर के गदर का नेतृत्व किया था, नाना साहब। नेक्स्ट, जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा किन को जोड़ता है, तो लो और श्रीनगर को जोड़ता है। लो किसको जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा, तो लो और श्रीनगर राज्य को जोड़ता है जोजिला दर्रा, जो श्रीनगर में स्थित है। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।